भाई 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 वो देखो लाइट्स ऑन है। वो यहाँ पर नहीं है भाई। ओके, तो अब हम क्या करें? हम कुछ देर इंतजार करते हैं। करेक्ट, जो आ जाए तो अच्छा होगा। अगर नहीं आया तो हम कल सुबह फिरौती के पैसे उनके पास लेकर जाएंगे। हेलो, क्या हुआ फेक, तुम आ गए क्या? नहीं अब तक नहीं भाई, लेकिन नजदीक पहुंच चुका हूँ। डोंट वरी, मैं ये बहुत आसानी से कर दूंगा भाई। ठीक है मेरे भाई, हिम्मत दिखाओ। नहीं भाई नहीं, इस तरह से राह देखते देखते तो मेरी जान निकल जाएगी। हाँ मेरी भी। मुझे भी यही लगता है। ओह मेरी सेवकी, पता नहीं वो किस हाल में होगी। डर के मारे तो पत्ते की तरह कांप रही होगी। और ओइकू का क्या? डोंट वरी, वो नहीं डरती। सही कहा, तुमने तो उसे किडनैप किया था, तुम्हें तो पता ही होगा। छोड़ना होगा, वो सब नहीं चाहिए। क्यों, मैंने ऐसा गलत क्या कह दिया? उसने किडनैप तो किया था ना। हाँ ठीक है भाई, मुझसे गलती हो गई। गलती गलती उसे कहते हैं जो अनजाने में की जाती है, लेकिन तुमने तो उसे जानबूझकर किडनैप किया था। और बस कर, बात को बढ़ा मत। हाँ ठीक है, चुप हो जाता हूँ। अब तुम दोनों साथ हो गए हो ना, तो मैं तो अकेला हो अरे गया। यार क्या बोल रहा है? और नहीं तो क्या, यही तो सच है। तुम दोनों पहले भी तो ऐसे ही थे, एक दूसरे को भाई मानते थे और मुझे अकेला छोड़ देते थे। क्या हुआ तुम्हें भाई? तुम्हारा दिमाग घूम गया है क्या? जरा होश में आ जाओ। अच्छा, तो मैं होश में आऊँ? सारी गलती तो मेरी है ना। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने। देखा तुमने, वो भी बोल रहा है। सुनो, अरे मैंने क्या कहा? तूने खुद ही कहा ना कि ये सब तेरी गलती है। तो ठीक है मेरे भाई, ठीक है। बस एक बार हम उन लड़कियों को बचा ले, फिर मैं अपनी शक्ल तुम्हें भी नहीं दिखाऊंगा। और कहाँ जाओगे तुम? मैं जहन्नुम में जाऊंगा जमाल। हाँ अच्छा है, अच्छा है। उस खुशी में मैं बड़ी पार्टी करूंगा। अब बस करो यार, ये सब ज्यादा मत बढ़ाओ। अरे क्यों नहीं बढ़ाऊं बात को? क्यों नहीं बढ़ाऊं? बताओ ना। मेरी बेटी इसकी वजह से किडनैप हुई है और यही बात सच है। अब तो हद ही हो गई। तो मैं इससे खुश हूँ क्या? मैं तुम्हें खुश दिखाई दे रहा हूँ? जानदान, ओइकू और मैं जिससे प्यार करता हूँ वो किडनैप हुए, तो मैं क्या खुश हूँ? बताओ मुझे। पर तुम्हें मेरी बात कहाँ समझ में आने वाली है? चुप बैठ जा और चुप बैठ जा। तू मुझसे सालों से झूठ बोलता आया है, अब इतना भोला होने का नाटक मत कर। देखो अब बस करो, उसका ये मतलब नहीं था। बीच में मत आओ जमाल, तुम भी वैसे ही हो। ये क्या बोल रहे हो तुम तेमिर? तुमने भी मेरी बेटी का किडनैप किया था। कोर्ट में उसे आंसू को चुनने के लिए जबरदस्ती की थी। क्यों? अब तुम दोनों क्या कर रहे हो? जब मैंने कहा तो मुझे चुप करा दिया और कहा कि बात को मत बढ़ाओ। तब तो कह रहे थे कि ये मेरी गलती है, और अब तुम दोनों को क्या हो गया? बताओ मुझे। हाँ ये तेरी ही गलती है। हाँ वो सही कह रहा है, तुम्हारी गलती है। कहाँ जा रहा है अभी तू? मैं जा रहा हूँ जानदान को, ओइकू को और मेरी सेवकी को बचाने के लिए। ठीक है? देखो भाई, बेवकूफ जैसी बात मत करो। हमें पता होता वो कहाँ है तो हम ऐसे बैठे नहीं रहते। चलो बैठ जाओ नीचे। भाई, मैंने तुम्हें और ओइकू को तकलीफ दी, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। देमिर, मैं भी माफी मांगता हूँ भाई। मतलब मैंने तुम्हारे और ओइकू के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए। नहीं, मुझे माफी मांगनी चाहिए आंसू के लिए। छोड़ो भाई, मैं आंसू को भूल चुका हूँ, छोड़ दे वो। नहीं, मैं भूल नहीं सकता। तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तो उससे भी बुरा किया है। नहीं नहीं, मैंने सबसे ज्यादा बुरा किया है।
देख लिया ना, हम लोग पूरी तरह से बेवकूफ हैं। आ गया वो, तैयार रहो। छोड़ो मुझे। कहाँ भाग रहा है तू? रुक, हम लोग फिर से मिल गए। फेंक। सच में मुझे कुछ नहीं पता, कसम से। झूठ मत बोलो। मेरी बच्ची कहाँ पर है? देखो मुझे कुछ नहीं पता है। ऐसे कैसे नहीं पता? उस रात तुम भी तो उसके साथ थे। हम रेड के बाद अलग हो गए, अलग अलग रास्ते पर चले गए। सच में मुझे कुछ नहीं पता, मुझे लगा यहाँ पर मिलेंगे। झूठ मत बोलो। चलो बैठो बैठो। तेरा फोन पहले दे दे इधर। लेकिन सुना नहीं तूने? अपना फोन निकाल। चल लेकिन क्यों? भाई को कॉल कर और पूछ कि वो कहाँ पर है। चल। अगर उसे पता लगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो वो मुझे मार देगा। अच्छा तो हम क्या करें? ऐसे में तुम्हारे लिए दुआ करें? भाई को कॉल लगाओ। लगाओ। हाँ फेक। कैसे हो अहमद? मैं हूँ दमेर। देमेर, फेक कहाँ है? यहीं पर है, लो बात कर लो। मेरी गलती नहीं है भाई, इन्होंने मुझे पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। सुना है इसने क्या बोला? क्या चाहिए तुम्हें? और क्या चाहिए होगा? मेरी बेटी चाहिए, जानदान चाहिए और सेवगी भी चाहिए मुझे। हाँ क्या? अच्छा है। देखो तुम तुम्हारे रिसात नाम के बॉस के लिए अगर काम करना बंद करोगे और हमारे लिए काम करोगे और ये भी बता दोगे कि तुम कहाँ पर हो, जल्दी बताओ कहाँ पर हो, हम लड़कियों को लेने आ जाते हैं। सच में? सोच लो, अच्छी डील है ये। मेरी बच्ची के बदले तुम्हारा भाई। फिरौती नहीं, पैसा नहीं, सिंपल सी डील है। लड़कियों के बदले में तुम्हारा भाई। नहीं चाहिए। क्या कहा? मैंने बताया ना, मुझे डील नहीं चाहिए। तो तुम्हारे भाई को मार दूं क्या? मार दो। भाई भाई क्या कर रहे हो तुम ये? मैंने उससे कहा कि तुम्हें मार दे। वैसे भी तुम परेशानियां बढ़ाने के अलावा काम ही क्या करते हो? देमेर तुम उसे मार दो, मतलब मुझे भी उससे छुटकारा मिलेगा। पता नहीं किस किस्म के इंसान हो तुम। तुम्हें जरा सा भी रहम नहीं है क्या? वो छोड़ दो देमेर, काम पर लगो। 10 लाख रुपए मैं इंतजार कर रहा हूँ। अब इसका कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करेंगे बताओ? हाँ, कुछ नहीं कर सकते। वो इस वक्त इतने गुस्से में कि उसे अपने भाई की तक फिक्र नहीं है। मुझे तो इस वक्त इसके लिए बुरा लग रहा है। इसका क्या करें? मुझे मार दो, मैं तैयार हूँ मरने के लिए। मेरे खुद के भाई ने मुझे छोड़ दिया। तुम लोग मुझे मार दो, बस हुआ। अब मुझसे नहीं रहा जा रहा। हम तुम्हें क्यों मारेंगे? हम खूनी नहीं हैं। अगर देखा जाए तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन छोड़ भी नहीं सकते, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, अब इसी की कमी थी। अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया तो मैं जाकर उस कमबख्त अहमद से अपना बदला लूंगा। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन हमें मत सिखाओ, समझे? मुराद के पैसे इस्तेमाल करने होंगे। फोन आ गया। हेलो देमीर, पैसे लेकर 1 घंटे के अंदर मेरे बताए हुए लोकेशन पर आ जाओ। पुलिस को इन्फॉर्म करने की भूल मत करना। मैं कैसे मान लूं कि तुम पैसा लेने के बाद मुझे मार नहीं डालोगे? सही कहा। फिर वो पैसे फेक को दे दो, फेक लेकर आ जाएगा। खुद को जोखिम में मत डालो। अगर फेक जिंदा गया तो मान लेना। बड़ा ही कमबख्त इंसान है, अब क्या करें? तुमने देखा तुम्हारा भाई किसके लिए काम कर रहा है? हाँ? और तो कैप्टन को कॉल कर और बोल कि हम लोग जा रहे हैं। चल तैयारी कर। चल चलो उठ।
ये कानों में लगा लो। मिस्टर देमिर, तैयार हो? हाँ। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें सब सुनाई देगा, हम टच में रहेंगे। हाँ। और हाँ, पैसे के लिए तुमने इन्हें बता दिया था? हाँ, मैं लाया हूँ सर। थैंक यू मिस्टर मूरत, हम ये पैसा जल्द ही वापस। नहीं, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जानदान और बाकी दोनों की भी जिंदगी। मैं अब सीधे पॉइंट पर आता हूँ। हमने पूरी तैयारी अच्छी तरीके से कर ली है। हम उन तीनों को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और उन्हें वापस ले आएंगे, उसकी कुछ टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ तीनों की जिंदगी दांव पर है, तो हमें संभल कर काम करना होगा। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी बहादुरी और कोशिश किसी भी तरह से नाकाम रहे। प्लीज, हम जैसा कहेंगे वैसा ही करना। हम इस पूरे ऑपरेशन में आपके टच में रहेंगे, सो डोंट वरी। तो आप एक्शन कब लेने वाले हो सर? जब ये कंफर्म होगा कि उन तीनों को कोई खतरा नहीं है, तभी मैं ऑर्डर दूंगा। और अगर इस दौरान उन्हें कुछ शक नहीं हुआ तो हम बाकी का काम आराम से कर लेंगे। समझ गए ना तुम? ठीक है फिर? चलो अब चलते हैं। चंदन दीदी, मुझे बाथरूम जाना है, अभी के अभी जाना है। रुको, मैं अभी पूछती हूँ। कोई है क्या बाहर? कोई है? क्या है अब? उसे जल्दी बाथरूम जाना है। आओ। आओ। तुम नहीं आओगी? बिल्कुल नहीं, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। सिर्फ यही आएगी? चंदन दीदी, मैं अकेली जा सकती हूँ, कुछ नहीं होगा। ओईको, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? इसे जल्दी लेकर आना। जानदान, अभी और कितना वक्त लगने वाला है? पता नहीं सेवगी, लगता है तुम्हारे पापा और देमिर और बाकी लोग हमें बचाने के लिए कुछ न कुछ कर रहे होंगे, पर हाँ, ऐसा ही हो। ऊपर वाला करे ऐसा ही हो। पापा को बहुत चिंता हो रही होगी। सेवगी, तुम ठीक हो ना? सेवगी, लंबी सांस लो, शांत हो जाओ। देखो, शांत हो जाओ प्लीज। लंबी सांस लो। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। मैं ठीक हूँ। यहाँ से हमें स्ट्रेट जाना होगा। ठीक है, वो ठीक है। भाइयों, चिंता मत करना, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा ही होगा जमाल, ऐसा ही होगा। तुम्हें पता नहीं है जमाल, मेरा भाई झूठ बोलने में बहुत एक्सपर्ट है। हमें पूरी तरह सावधान रहना होगा ताकि हम उसे अपने जाल में फंसा सके। हाँ, ठीक है, हमें बताने की जरूरत नहीं, हम उसे पकड़ लेंगे। पहले लड़कियों को सेफली बाहर निकाल लें, फिर उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। अब और कितना दूर है? पहुंच गए भाई, बस 1 मिनट दूर बता रहे हैं। कहाँ रह गई वो? कितनी देर हो गई? ओईको। चंदन दीदी, सब ठीक है? कैसी हो लड़कियों? यहाँ तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है ना? हमें यहाँ से कब जाने दोगे? बहुत जल्द, बिल्कुल चिंता मत करो। बस एक कॉल आने वाला है, जल्द ही आ जाएगा। अब यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन लोकेशन तो यही बता रहा है। चलो फेक, तुम यहीं पर रुको। ये क्या बोल रहे हो तुम? हमने तय किया था ना, कोई भी अकेले काम नहीं करेगा। जमाल, देखो अभी ये बहस करने का वक्त तो नहीं है, मैं अकेले आगे जाता हूँ। चलो चलो।
सब अपनी जगह पे है ना? यस सर, सब अपनी जगह पे हैं। मिस्टर डेमिर, हम सब तैयार हैं, सभी टीम्स अपनी जगह पर हैं। आप कहाँ पर हैं? मैं अभी बाहर हूँ, बस चल रहा हूँ, अभी तक पहुंचा नहीं हूँ। हाँ हाँ, चलो चलो। तुम्हारा भाई कहाँ है? मुझे क्या पता, बात तो तुमने की थी ना, यहीं पर होगा शायद। एक मेरी बात सुनो, मेरी बच्ची मेरे पास लौट आए, उसके बाद मैं रिसात और तुम्हारे बेशरम भाई से अच्छे से हिसाब चुकता करने वाला हूँ, और ऐसा हिसाब चुकता करूंगा जिंदगी भर याद रखेंगे वो लोग। तुम सही हो, तुम्हें यही करना चाहिए। मेरा भाई इतना बेशरम है कि उसने अपने खुद के भाई को छोड़ दिया। देखो मुझे क्या क्या भुगतना पड़ रहा है। मैं उस औरत और बच्चों को किडनैप करने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं उन लोगों जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ बस करो, तुम्हें भी बाद में देख लूंगा मैं, समझे? नाटक मत करो। अब इसमें मेरी गलती क्या है? देखा ना तुमने, मैं फंस गया हूँ। उसने तुम्हें मुझे मारने के लिए कहा था। तुम्हें बदला लेना है तो उसी से जाकर लो ना। बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। मेरे पापा को मारा है उसने, और मेरी बच्ची को किडनैप किया है, समझे? उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूं मैं। बस सही मौके का मैं इंतजार कर रहा हूं। हाँ। हेलो, शाबाश देमीर, बधाई हो तुम्हें, तुम बिल्कुल टाइम पर आ गए। तुम कहां पर हो कमबख्त? देमीर, औरतों के सामने ऐसी बातें नहीं करते। अब नाटक बंद करो, जल्दी से जल्दी बाहर आ जाओ और ये सब कुछ खत्म कर दो। पैसे लेकर आए हो ना? हाँ बिल्कुल। शाबाश, अब वो पैसे फेक के हाथों मेरे पास भेजो। वो पैसे लेकर आएगा और सारा मामला खत्म। कहाँ लेकर आएगा पैसे और कैसे लेकर आएगा? हाँ, जब फेक पैसे लेकर आएगा तो मैं लोकेशन बता दूंगा। देमीर, मेरी बात सुनो रिसात, मैं ये कैसे मान लूं कि तुम पैसा मिलने के बाद लड़कियों को छोड़ दोगे? और कोई रास्ता नहीं है देमीर, तुम्हें भरोसा करना पड़ेगा। मुझे पहले मेरी बेटी को देखना है, मुझे जानना है कि वो ठीक है कि नहीं। इसने फोन क्यों काट दिया? देमीर, अपनी बेटी को हाय बोलो। पापा, बेटी, पापा, पापा हम ठीक हैं, आप घबराइए मत। हाँ ठीक है बेटा। तुम ठीक तो हो ना बेटा? अच्छा ये बताओ, उन्होंने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई कहीं पर? हमें कुछ नहीं हुआ है पापा, हम ठीक हैं। आप कब आने वाले हो? बस अभी आता हूँ बेटा, मैं बस आ ही रहा हूँ, और तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है ना? ठीक है। जानदान, तुम तो ठीक हो ना? ठीक है, हम ठीक है देमीर, हम ठीक है। ठीक है, मैं वहाँ पर आकर तुम्हें ले जाऊंगा, बिल्कुल घबराना मत। हाँ, बहुत हो गया ये ड्रामा, अब पैसे लेकर फेक को भेजो। देमीर, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, फोन मत काटो। देखो मैं फेक को पैसे दे रहा हूँ, वो वहाँ आने तक तुम कैमरा चालू रखोगे, ठीक है? बंद नहीं करोगे, कैमरा ऑन रखना। बहुत अच्छा। देमीर, तुम अपनी बेटी के बहुत अच्छे बाप हो, देखते रहो। ये लो बेटी, डरना मत बेटा। पापा, आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। घबराओ मत बेटा, हम जल्दी मिलेंगे। I love you पापा। हाँ बेटा, तुम घबराओ मत। हाँ ठीक है। कुछ नहीं होगा बेटा। हाँ? ये क्या हो गया? हाँ? लगता है कुछ तो गड़बड़ हो गई है यहाँ पर। ठीक है, हम वहाँ पहुँचते हैं। बिल्डिंग को घेर लो, लड़कियां अंदर ही होंगी, संभल कर आगे बढ़ना। मिस्टर डेमिर, आप वहीं रुकिए। कहाँ पर है वो? अरे वो लोग आए ही नहीं। कहाँ पर है वो? लोग बाहर नहीं आए, अभी तक आए नहीं। अलग होकर ढूंढते हैं। चलो चलो, मैं यहाँ जा रहा हूँ।
ओइको! ओइको! सुनो ऑफिसर, इलाके को चारों तरफ से घेर लो। सभी रास्ते बंद कर दो, किसी को वहां पर रखो और एक भी जगह खाली मत छोड़ना। घर में कोई नहीं है सर। वहां पर भी ढूंढना चाहिए हमें। चलो जल्दी प्लीज हमारी ठीक है, मदद लेकिन आप सब जगह पर ढूंढ प्लीज लेना। बाहर ठीक है? चलिए, एक भी जगह हम छोड़ना। यहाँ सब देख लेंगे। आप इधर से जा सकते हैं, हाँ, हम लेकिन आपको सुनो, सारी इन्फॉर्मेशन आप दे कोई जगह छोड़ना देंगे। मत। डोंट वरी। अरे मेरी बात तो सुनिए, वो भाग गए होंगे। आप बाहर भी तलाश कीजिए ना। देखिए, जल्दी देखिए। अरे उधर देखो, वहाँ पे आदमी होना चाहिए। वो कहाँ पर है? गया कहाँ वो? पता नहीं। तुम लोग क्या उधर नहीं जाओ, है? सुरक्षा कड़ी रहनी ये हमने चाहिए। क्या गलती और कर इधर दी? से भी सब लोग ध्यान दीजिए। सभी ऑफिसर्स वापस आ जाओ। ये एक ट्रैप है, ट्रैप। जल्दी। मैं बता रहा हूँ तुम्हें। उर्ग, हाँ तुमने वहाँ देखा ना? हाँ हाँ देखा, वहाँ भी देखा मैंने। मेरी बेटी कहाँ पर है? देमीर, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है, जल्दी। पुलिस को साथ लेकर आए। मैंने पुलिस के लिए मना किया था ना। मुझे पता था तुम ऐसी बेवकूफी जरूर करोगे, इसीलिए मैं वहाँ पर नहीं हूँ, वरना तुम तो मेरा खेल ही खत्म कर देते। तुमने ये अपने लिए बिल्कुल ठीक नहीं किया देमीर, और तुम आसानी से मेरी जाल में फंस गए। लगता है तुम्हें अपनी बेटी से प्यार नहीं है, तुमने भूल कर दी। तुमने अगर मेरी बेटी को कुछ किया ना तो उसे कुछ नहीं होगा देमीर, मुझे तुमसे प्रॉब्लम है, तुम्हारी बेटी से नहीं। देखो देमीर, तुमने जो किया वो किया, लेकिन अब सीधे मुद्दे पर आओ। भूल कर भी दोबारा बेवकूफी मत करना। अब और क्या चाहिए तुमको? और क्या चाहिए बोलो। अब अगर तुमने मेरे बारे में पुलिस को कुछ भी बताया तो तुम्हारी बीवी और बेटी दोनों ही तुम्हें फिर कभी नहीं मिल पाएंगी। अगर तुमने कोई होशियारी की तो अपनी बीवी और बेटी को खो दोगे। फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं, समझ गए? बताओ। मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हें वापस लौटा दूंगा, लेकिन अब मेरी एक शर्त है। तुम्हारी बेटी की जिंदगी के बदले मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। तुम्हें मंजूर है? तुम्हारे पास कल तक सोचने का टाइम है। आराम से सोचकर फैसला करना, तुम्हारी बेटी या तुम। क्या हुआ? क्या हुआ? उन्होंने लड़कियों के साथ कुछ किया तो नहीं? बताएगा मुझे? उसकी एक और शर्त है यार। क्या शर्त है? बताओ क्या शर्त है? वो कल बताने वाला है। कमबख्त लड़का, कैसा इंसान है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर उन्होंने ये सब किया कैसे होगा? और इतनी आसानी से हमें चकमा देकर आखिर वो भाग कैसे गया? लगता है फैग भी उससे मिला हुआ था। उसने हम सभी को धोखा दे दिया। आ जाओ मेरे भाई। शुक्रिया भाई। ये रही आपकी अमानत। बहुत अच्छे मेरे भाई, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। शुक्रिया। लेकिन मैं तो डर ही गया था। तुम बेकार में डर रहे थे। देखो कितनी आसानी से आ गए। रिसात का प्लान बहुत बढ़िया था ना? सुनिए भाई, आपने सब कुछ सोच के ही किया होगा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। कौन सी बात? देमिर जब पैसे लेकर आएगा तब हम क्या सच में लड़कियां छोड़ देंगे? मैं जानता हूं उसे, वो चुप नहीं रहेगा। वो फिर से बदला लेने आएगा और हमारे पीछे पड़ जाएगा। इसके बाद तुम्हें क्या करना है मैं तुम्हें डिटेल में समझाता हूँ। पहले बैठ जाओ। बैठो।
तेमीर को लगता है कि मैं वहां उससे पैसे लेने के लिए जाऊंगा और वो मुझे पुलिस से पकड़वा देगा। पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी और उसका एक साथ 2 काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये काम फेक करेगा, फेक पैसा लेने जाएगा, फेक। तुम आसानी से पकड़े जाओगे। तेमीर अहमद को कॉल करेगा और तुम्हारे बदले में उसकी बेटी को लौटाने को कहेगा। अहमद ये बात नहीं मानेगा और फिर तुम गुस्से में आकर उनके साथ मिल जाओगे। उनको शक भी नहीं होगा। उसके बाद मैं तेमीर को कॉल करूंगा और उसे तुम्हारे हाथों पैसे भेजने के लिए कहूंगा। वो तुम पर भरोसा करेगा। उसके बाद तुम्हारे हाथों पैसे भेज देगा। समझ गए ना? उसके बाद हम उनकी बेटी लौटा देंगे, है ना? नहीं। उसके बदले में हम क्या लेंगे फिर? तेमीर की जिंदगी। तुम ग्रेट हो रिसात भाई। कैप्टन, सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। सॉरी बोल के अब क्या फायदा है देमिर? अब दीवार पर सर पटक के क्या ही हो जाएगा? मेरी बेटी का क्या? वो कैसी होगी? वो छूट कर आएगी क्या? आप सही हैं, लेकिन मैं क्या? मैं जानता हूं तुम कभी सुधरे ही नहीं थे, मुझे पता है ये। लेकिन तुम्हें मासूम लोगों को इससे दूर रखना चाहिए था। मैंने ओर्ग से भी यही कहा था कि मेरी बेटी से दूर रहे वो, लेकिन उसने भी मेरी नहीं सुनी। ना उसने मेरी सुनी, ना मेरी बेटी ने मेरी सुनी। और अब जो हो रहा है वो तुम देख ही रहे हो। हमने बहुत कोशिश की अच्छा बनने की, इस गंदगी से दूर जाने की। हमारी सारी कोशिशों के बावजूद भी हम इसमें फंसते ही चले गए। मैं आपका दर्द अच्छी तरह से समझ सकता हूं, और आप तो ये अच्छे से जानते हो कि उन लोगों ने मेरी बेटी को भी किडनैप कर लिया है। मैं पहले कभी भी इतना मजबूर नहीं हुआ था। मैंने पूरी जिंदगी देश की सेवा की है, लेकिन पहली बार मैं अपाहिज महसूस कर रहा हूं देमिर। देखिए कैप्टन, एक बाप होने के नाते मैं आपको वचन देता हूं, हम आपकी बेटी और मेरी बेटी को वापस ले आएंगे। चलो बेटा, बेटा सुनो, इधर आओ, मुझे पास्ता बनाने में मदद करो जल्दी। ठीक है। जल्दी जल्दी आ जाओ ना। पापा। हाँ बोलो बेटा। मैंने एक ड्राइंग बनाई है, आप देखना चाहोगे? हाँ बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं देखूंगा। चलो आओ। हाँ दिखाओ तो मुझे। देखो, ये हमारा नया घर है। और ये है आप। ये मैं हूँ। जानदान दीदी। और ये मैं। और ये कौन है? मरचान। तुमने मरचान को भी ऐड कर लिया? बेटा क्यों, लेकिन उसका क्या रिलेशन है? पापा, आपको पता है ना, मरचान मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए उसे ऐड किया। हाँ लेकिन तुमने फैमिली ड्राइंग बनाई है ना बेटा, घर, पेरेंट्स और बेबी बनाई है, तो फिर यहाँ मरचान क्यों है? उसकी क्या जरूरत है यहाँ पर? कमाल करती हो। आपको जलन हो रही है क्या पापा? अरे मुझे क्यों जलन होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जेलस है? नहीं ओइकू, मैं उससे क्यों जलूंगा, मैंने बस कहा कि मैं
लकी हूँ जो आप मेरे पापा हो। हम कभी अलग नहीं होंगे, है ना? बिल्कुल भी नहीं। मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब तुम मेरा ख्याल रखोगी, ठीक है? मैं ख्याल तो रखूंगी, पर आप बूढ़े नहीं होंगे। क्या मतलब, ऐसा क्यों लगता है तुमको? आप बूढ़े बिल्कुल नहीं हो सकते क्योंकि आप आयरन मैन हो। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। आयरन मैन कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। तो बेटा, क्या अब आयरन मैन प्रिंसेस को सैर पर ले जा सकता है? चलो बेटा, आ जाओ, हम चलते हैं सैर पे। मजा आ रहा है? हाँ, तो हम घूम रहे हैं प्रिंसेस, हम एरोप्लेन में उड़ रहे हैं। कैसा लग रहा है? तुम्हारी बेटी की जिंदगी के बदले मैं तुम्हारी जिंदगी लूंगा। तैयार हो? पापा, पापा क्या हो रहा है? बेटा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। हाँ, घबराओ मत। हाँ पापा, पापा मुझे डर लग रहा है। बेटा कोई बात नहीं, डरना मत। हाँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ओइको घबराओ मत, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं, घबराओ मत। ओइको, ओइको डरो मत। दमीर को, दमीर, दमीर, ओइको। क्या तुम ठीक हो भाई? हाँ? तुम चाहो तो अंदर जाकर आराम कर लो। हाँ? मेरे भाई, इस वक्त तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। तुम सच में ठीक हो ना मेरे भाई? हाँ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। Sadece ikimizin uyandığı saatlerde duruyor zaman. Çünkü sadece sen tutuklarsın beni, apansız uyanış gibi. Gel kızım, sokul bana, bir kez daha alayım kokusunu benim küçük bahçemin. Büyüsen de gitsen de hala bekliyor gibi beni uzanmış küçük ellerin. Gel kızım, sokul bana, bir kez daha alayım kokusunu benim küçük bahçemin. Büyüsen de gitsen de hala bekliyor gibi beni senin küçük ellerin. ओइको बेटा, Sadece ikimizin uyandığı saatlerde duruyor zaman. हम वॉरियर प्रिंसेस और आयरन मैन है बेटा। Çünkü sadece sen गुड बाय बेटा, tutuklarsın beni, आई लव यू बेटा। apansız uyanış gibi. Gel kızım, sokul bana, bir kez daha alayım kokusunu
benim küçük bahçemin. Büyüsen de gitsen de hala bekliyor gibi beni uzanmış küçük ellerin. तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची. Gel kızım sokul bana, bir kez daha alayım kokusunu benim küçük bahçemin. Büyüsen de gitsen de hala bekliyor gibi beni uzanmış küçük ellerin. Org. 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 क्या हुआ? अहमद ने कॉल किया क्या? ओयको ठीक तो है ना? क्या बात है बताओ। रुक जा, शांत हो जा, शांत हो जा. मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है. हाँ तो बताओ मेरे भाई, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? ये अपने पास्ट के बारे में है, पापा के बारे में. देमिर कसम से मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है। मुझे उस कमबख्त के बारे में पुलिस को पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन उस वक्त मैं इतना डर गया था कि मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। अगर मुझे पता होता कि आगे चलकर इतनी बड़ी मुसीबत होने वाली तो मैं ऐसी गलती कभी नहीं करता। प्लीज मेरी बात पर यकीन करो देमिर, मैं सच कह रहा हूँ। और शांत हो जा, मैं समझ सकता हूँ, सच में. हाँ, तूने जो किया वो सही नहीं था, लेकिन मैं समझ सकता हूँ. शायद मैं भी यही करता. हम बहुत छोटे थे, हम में तब इतनी हिम्मत नहीं थी. मैं भी तब किसी को सच्चाई के बारे में बता नहीं पाता. और मुझे अच्छे से पता है कि तू कभी जानबूझकर मुझे चोट पहुंचे ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेगा. लेकिन कुछ समय तो मुझे ये सब समझना थोड़ा सा मुश्किल था यार. समझ सकता हूँ भाई, टेंशन मत लो, मैं समझ सकता हूँ. तेरा मुझ पर एहसान है यार. मान ले अगर हम नहीं मिलते तो मुझे ढूंढ नहीं निकालता, तो शायद मैं रास्ते पर ही कहीं गुम हो जाता, और कहीं पर तो अकेला ही मर जाता यार. देमिर, मैं तुम्हें अपना भाई समझता हूँ. मैं तुम्हें सगे भाई जैसा प्यार करता हूँ. मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचा और मरते दम तक मैं अच्छा ही सोचूंगा. मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ. अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी दे दूंगा. पता है मुझे. मेरे भाई, प्लीज मुझे माफ कर दो. हाँ बिल्कुल यार, आजा मेरे भाई. ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है. और हाँ, मेरे लिए दुआ करना मेरे भाई. हाँ जरूर भाई जरूर. ये भी कोई कहने की बात है? लेकिन तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आया. कुछ नहीं. जमाल, जमाल, रिसात का कॉल आया? नहीं, दरअसल मुझे तुम्हें कुछ बताना है. बैठ जाना. उर्ग, क्या हुआ? ऐसी क्या बात हो गई है? आखिर हमें बता भी दो. मैंने कल जब रिसात से फोन पर बात की तब उसने मुझसे कुछ जरूरी बात कही थी, लेकिन अगर ये पुलिस को बताया तो वो लड़कियों को मार देगा, इसलिए मैं तुम्हें भी नहीं बता सका यार. क्या कहा उसने? वो लड़कियों को छोड़ तो देगा, लेकिन उसकी एक शर्त है. क्या शर्त है उसकी? उनके जिंदगी के बदले में मेरी जिंदगी. ये क्या कह रहे हो तुम? उसका दिमाग खराब हो गया है क्या? वो ऐसे कैसे कह सकता है? वो पागल हो गया है क्या? देमिर, तुमने क्या कहा उनसे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. उसने कहा वो आज जवाब के लिए मुझे कॉल करने वाला है. तुम ये करने का तो नहीं सोच रहे हो ना? और कोई रास्ता है क्या जमाल? ये एक ट्रैप है, ट्रैप. समझ रहे हो तुम? वो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आता?
अरे वो कुछ भी हो, लेकिन अब हमारे पास और कोई रास्ता बचा है? नहीं भाई, तुम कहीं नहीं जाने वाले और मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। हाँ, तुम मौत के मुंह में जा रहे हो, मौत के मुंह में। अरे मैं थक गया हूँ यार, सच में थक गया हूँ। तुमको तो अच्छे से पता है ना, मैं तुम पर इल्जाम लगाता था, लेकिन वैसा नहीं है। सब कुछ मेरी ही गलती है। ये सब कुछ जो हुआ है बस मेरी ही वजह से हुआ है। वो मेरी बेटी को छोड़ देंगे, जानदान और सेवगी को भी छोड़ देंगे, किस्सा ही खत्म हो जाएगा ना सारा का सारा। क्या हुआ? क्या मतलब क्या है? मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? आवाज नीचे उस पर चिल्ला क्यों रहे हो? शांत हो जाओ प्लीज। चलो बाहर बात करते हैं। कुछ नहीं है, तुम अंदर चले जाओ, मैं अभी आता हूँ। जाओ जाओ चलो। उससे क्यों बात कर रहे हो तुम? अरे मैं आ जाऊंगा कुछ ही देर में, चलो तुम। अच्छा सुनो, जल्दी से आ जाना क्योंकि हमें तुमसे कुछ बात हाँ करनी ठीक है, अभी आता हूँ। जल्दी आ जाना। अरे हाँ बाबा, आ जाऊंगा, अंदर चल। क्या हुआ? क्या मतलब है? तुम मुझे इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? मैं कहाँ पर एटीट्यूड दिखा रहा हूँ? उनके बारे में कुछ खबर? नहीं, वो कॉल करेंगे, हम उनके कॉल के लिए रुके हुए हैं। देवीर, मैं पागल हो जाऊंगा। जानदान वहां उन गुंडों के बीच हो और तुम लोग यहाँ घर में ऐसे ही बैठे हो। कैसे आदमी हो तुम? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कुछ तो बोलो। सुनो, जानदान को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, समझे तुम? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। तुम अब मुझे मौत से डरा नहीं सकते, मैं पहले से ही मर चुका हूँ। और जो मर जाता है वो डरता नहीं है। लेकिन तुम सही हो, मैं जानदान की जिंदगी का सबसे बुरा हिस्सा हूं। उसके साथ ये नहीं होना चाहिए था। मैंने उससे अच्छी औरत अभी तक नहीं देखी, और ना ही पूरी जिंदगी में ऐसी किसी औरत से मिला था। हाँ, ये मेरी ही गलती है, लेकिन अब इसे मैं ही सुलझाऊंगा। मैं वहां जाऊंगा और मेरी बच्ची और पत्नी को छुड़ा कर लाऊंगा।